हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक छोटे से शहर में रहते थे राजेश, जिनकी उम्र 45 के आसपास थी। राजेश के फैमिली में 3 लोग थे। राजेश, उसकी पत्नी सविता और उसकी एक बेटी गीता। गीता की शादी हो चुकी थी और राजेश की पत्नी सविता किसी एक्सीडेंट की वजह से दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। कुछ दिन बीतने के बाद राजेश को अकेलापन महसूस होने लगा। वह शादी करने को सोचा। रीता, एक तलाकशुदा औरत जो राजेश की पुरानी दोस्त थी। दोनों ने शादी कर ली और रीता के साथ आई उसकी 22 साल की बेटी नेहा। नेहा एक पढ़ाई करने वाली लड़की थी। लंबे काले बाल, चमकती आंखें और एक मुस्कान जो कमरे को रोशन कर देती। शुरू में नेहा राजेश को पापा कहकर बुलाती, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता कुछ और बनने लगा। शादी के बाद नेहा घर में आई। राजेश एक सख्त लेकिन प्यार करने वाले इंसान थे। दिन भर फैक्ट्री में काम, शाम को किताबें पढ़ते। नेहा को उनकी ये आदत पसंद आई। एक शाम बारिश हो रही थी। नेहा कॉलेज से भीगती हुई लौटी। राजेश ने उसे तौलिया दिया और चाय बनाई। पापा, आप तो मेरे हीरो जैसे लगते हो, नेहा ने हंसते हुए कहा। राजेश ने मुस्कुरा दिया, लेकिन उनकी नजरें नेहा की गीली साड़ी पर ठहर गईं। वो पल था जब दिल की धड़कनें तेज हो गईं। नेहा ने महसूस किया, पापा की आंखों में कुछ था जो सिर्फ पिता का प्यार नहीं था। दिन बीतते गए। नेहा घर के कामों में राजेश की मदद करती। रसोई में साथ खाना बनाते तो हाथ छू जाते। एक रात बिजली चली गई। मोमबत्ती की रोशनी में नेहा ने राजेश को अपनी डायरी दिखाई। उसमें लिखी कविताएं। ये पढ़ो पापा, नेहा ने कहा। राजेश ने पढ़ा और उनकी आवाज नेहा को छू गई। तुम्हारी कविताएं मेरी जिंदगी जितनी गहरी हैं, राजेश ने कहा। नेहा का चेहरा लाल हो गया। वो जानती थी ये रिश्ता गलत था। समाज कहेगा पापा सौतेली बेटी, लेकिन दिल कहाँ रुकता है। नेहा ने राजेश का हाथ थामा। पापा, मैं आपको। शब्द रुक गए, लेकिन आंखों ने सब कह दिया। एक वीकेंड पर रीता मायके गई। घर में सिर्फ राजेश और नेहा। शाम को वे बालकनी में बैठे। हवा ठंडी थी। नेहा ने राजेश के कंधे पर सिर रख दिया। पापा, क्या हमारा ये प्यार सिर्फ सपना है? नेहा ने पूछा। राजेश ने उसे गले लगा लिया। नहीं बेटा, नेहा, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं जानता हूं ये मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता। वो रात दोनों ने बातें की, सपनों की, डर की और प्यार की। सुबह नेहा ने पहली बार राजेश कहकर पुकारा और चुंबन हुआ। नरम गर्म जैसे सालों का इंतजार खत्म हो गया। रीता लौटी, लेकिन नेहा और राजेश की नजरें मिलती रहीं। एक दिन रीता को शक हुआ, झगड़ा हुआ। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? रीता चली गई। नेहा रोई, लेकिन राजेश ने कहा, हम साथ हैं, बस यही काफी है। वे शहर छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने चले गए। नेहा ने नौकरी पकड़ी, राजेश ने छोटा सा बिजनेस। समाज की बातें आईं, लेकिन उनका प्यार मजबूत था। नेहा की कविताओं में अब राजेश का नाम था और राजेश की आंखों में नेहा की चमक। प्यार तो प्यार है, रिश्तों की दीवारें तोड़ देता है। शहर छोड़कर वे एक हिल स्टेशन पर बस गए, पहाड़ों की गोद में, जहां हवा में पाइन की खुशबू तैरती। छोटा सा कॉटेज, चारों तरफ हरी भरी वादियां। नेहा ने लोकल स्कूल में टीचर की नौकरी पकड़ ली और राजेश ने एक छोटी सी किताबों की दुकान खोल दी। दिन तो सामान्य बीतते, लेकिन रातें, वो रातें तो जादू सी थीं। पहली रात नए घर में नेहा ने खिड़की से चांदनी देखते हुए राजेश को पुकारा। राजेश, आओ ना, ये चांद हमें बुला रहा है। राजेश आया, नेहा के पास बैठा। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके बीच की गर्मी किसी आग से कम न थी। नेहा ने राजेश की कमीज की बटन खोली, उंगलियां उनकी छाती पर घुमाईं। तुम्हारी ये सांसें कितनी तेज हैं पापा, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। राजेश ने नेहा को अपने करीब खींच लिया। उनके होंठ मिले, पहले धीरे, फिर जुनून से। नेहा की सांसें उखड़ रही थीं। राजेश के हाथ नेहा की कमर पर सरक गए। वो रात चांदनी में डूबे, उन्होंने एक दूसरे को पहली बार पूरा महसूस किया। नेहा के बाल बिखरे थे, राजेश की आंखें बंद, जैसे दुनिया रुक गई हो। एक शाम नेहा ने कहा, चलो जंगल घूमने। राजेश हंस पड़े। तुम्हें डर नहीं लगेगा? नेहा ने उनकी बांह थाम ली। तुम हो तो डर कैसा? वे ट्रैकिंग पर निकले। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए नेहा अचानक रुक गई। एक छोटा सा झरना बह रहा था। देखो राजेश, कितना खूबसूरत। नेहा ने अपना स्कर्ट ऊपर चढ़ाया और पानी में उतर गई। ठंडा पानी उसके पैरों पर बह रहा था। साड़ी गीली हो गई।
राजेश खड़े देखते रहे, दिल धड़क रहा। नेहा ने हाथ बढ़ाया। आओ ना, साथ नहाओगे? राजेश उतर गए। पानी की छींटें उड़ीं, हंसी गूंजी। फिर अचानक नेहा फिसल गई। राजेश ने उसे पकड़ लिया। उनके शरीर टच हो गए। नेहा, तुम? राजेश के शब्द रुक गए। नेहा ने उनकी गर्दन पर चूमा। बस महसूस करो। झरने की आवाज में डूबे वे वहां प्यार के आगोश में खो गए। पत्तों की सनसनाहट, पानी की ठंडक और उनके बीच की आग, वो पल अमर हो गया। कुछ दिनों बाद एक तूफान आया। बिजली गिरी, कॉटेज हिलने लगा। नेहा डर गई। राजेश के सीने से लिपट गई। पापा, मुझे डर लग रहा है। राजेश ने उसे कसकर गले लगाया। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। तूफान थमा, लेकिन उनकी रात और उत्तेजित हो गई। कंबल में लिपटे नेहा ने राजेश के कान में फुसफुसाया, तुम्हारे बिना ये जिंदगी सूनी है, हर पल तुम्हें चाहती हूं। राजेश ने नेहा के बालों में उंगलियां फिराईं, फिर धीरे धीरे उसके कंधे पर हाथ रखे, नीचे सरकते हुए। नेहा की सांसें तेज हो गईं। वो राजेश की पीठ पर नाखून चला रही थी। राजेश और हाँ, वो रात, तूफान के बाद की शांति में उनका प्यार चरम पर पहुंचा। समाज की बातें अब दूर थीं। नेहा की डायरी में अब सिर्फ राजेश के लिए कविताएं थीं। तेरी बाहों में खो जाना, मेरी किस्मत का राज। राजेश ने एक किताब लिखी, नेहा को समर्पित। उनका प्यार रोमांच से भरा था, हर दिन नया, हर रात गहरी। लेकिन क्या ये सदा चलेगा? एक दिन पुरानी जिंदगी का साया लौट आया। एक सुबह डाकिया एक लिफाफा लाया, रीता का। अंदर एक पत्र था, शब्दों से भरा गुस्सा और दर्द। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया, मैं वापस आ रही हूं, ये रिश्ता खत्म नहीं होगा। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। राजेश ने पत्र फाड़ दिया, लेकिन दिल में घबराहट थी। नेहा, हम भाग आए हैं, लेकिन भागना हमेशा समाधान नहीं। नेहा ने राजेश की आंखों में देखा। तो क्या करेंगे? मैं तुम्हें खो नहीं सकती। वो शाम वे चुपचाप बैठे रहे, लेकिन नेहा की उंगलियां राजेश के हाथों में उलझीं। रात में डर को भगाने के लिए नेहा ने राजेश को बुलाया। आज रुकना मत, मुझे तुम्हारी जरूरत है। राजेश ने नेहा को बिस्तर पर लिटाया और वह दोनों एक साथ आनंद की नींद सो गए। नेहा की त्वचा चांदनी में चमक रही थी, उनकी सांस गहरी थी, जैसे हम साथ हैं, दुनिया के खिलाफ। नेहा के होंठ राजेश के कंधे पर दब गए, सिसकारियां निकलीं। वो रात खतरे की छाया में उनका प्यार और मजबूत हो गया, जुनून की आग में जलते हुए। रीता आ गई, पहाड़ी रास्ते पर खड़ी, आंखों में आंसू। राजेश ने दरवाजा खोला, नेहा पीछे छिपी। क्यों किया ये राजेश? वो मेरी बेटी है, रीता चीखी। राजेश ने सिर झुकाया। रीता, ये प्यार है, मजबूरी नहीं। नेहा बाहर आई। माँ, मुझे माफ करो, लेकिन राजेश पापा, वो मेरी जिंदगी हैं। बहस लंबी चली, आंसू बहे। रीता ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन समाज कभी माफ नहीं करेगा। वो चली गई, लेकिन जाते जाते नेहा को गले लगा लिया। खुश रहना बेटी, बस सावधान रहना। दरवाजा बंद हुआ तो नेहा रो पड़ी। राजेश ने उसे संभाला। अब कोई नहीं आएगा। वे बालकनी में गए, पहाड़ों की हवा ने उन्हें शांत किया। नेहा ने राजेश की कमीज पकड़ी। मुझे साबित करो कि सब ठीक हो जाएगा। राजेश ने नेहा को दीवार से सटा लिया। हवा के झोंके में उनके शरीर फिर से मिले, तेज सांसें। नेहा के बाल राजेश के चेहरे पर लहरा रहे थे। वो फुसफुसाई, पापा, मुझे और करीब लाओ। वो पल, दर्द के बाद का रोमांच, जैसे नई शुरुआत था। दिन बीतते गए और उनका जीवन फिर से रंगीन हो गया। नेहा ने एक लोकल फेस्टिवल में हिस्सा लिया, डांस का प्रोग्राम। राजेश दर्शकों में बैठा नेहा को देखता रहा। वो घाघरा पहने, चूड़ियों की खनक के साथ नाच रही थी, आंखें राजेश पर टिकीं। डांस खत्म हुआ तो नेहा सीधे राजेश के पास दौड़ी। कैसा लगा? राजेश ने कान में कहा। तुम्हारा हर कदम मेरे दिल पर लगता है। घर लौटते हुए कार में नेहा ने राजेश का हाथ थामा। रास्ता सुनसान था, पहाड़ी मोड़ पर कार रोकी। यहां रुक जाओ, नेहा ने कहा। वे बाहर निकले, तारों भरी रात में। नेहा ने राजेश को पेड़ से सटा दिया। उसके हाथ राजेश की पीठ पर घूमे, होंठ गले पर। राजेश की सांसें तेज, नेहा की हंसी गूंजी। तारों के नीचे ठंडी हवा में उनका प्यार जंगली हो गया, और वो मीठी सिसकारियां जो पहाड़ों में खो गईं, सुबह तक वे वहीं रहे, दुनिया से दूर। अब उनका प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि एक वादा था, हर चुनौती को पार करने का। नेहा की डायरी में नई कविता। तेरी आग में जलना, मेरी जिंदगी का सवेरा।
लेकिन क्या ये शांति सदा रहेगी? एक नया रहस्य इंतजार कर रहा था। एक दिन नेहा को चक्कर आ गया। सुबह सुबह कॉटेज के किचन में चाय बनाते हुए वो लुढ़क पड़ी। राजेश दौड़कर आया, नेहा को गोद में उठाया। नेहा, क्या हुआ? नेहा ने कमजोर मुस्कान दी। कुछ नहीं, बस थकान। लेकिन राजेश का दिल बैठ गया। डॉक्टर के पास ले गए, टेस्ट हुए और रिपोर्ट आई। नेहा प्रेग्नेंट थी, 2 महीने का। राजेश की आंखें भर आईं, खुशी, डर और एक अजीब सी उत्तेजना। हमारा बच्चा, नेहा, ये हमारा प्यार का फल है। नेहा ने राजेश का हाथ पकड़ा। हाँ पापा, लेकिन अब क्या होगा? समाज। राजेश ने उसे चुप कराया। बस हम तीनों साथ रहेंगे। घर लौटकर नेहा बिस्तर पर लेटी। राजेश ने उसके पैरों पर तेल मालिश किया, धीरे धीरे ऊपर की ओर हाथ सरकाए। नेहा की सांसें तेज हो गईं। राजेश, सावधान रहो बच्चे को। लेकिन राजेश ने फुसफुसाया, मैं कोमल रहूंगा। नेहा ने राजेश को अपनी ओर खींचा। तुम्हारा ये प्यार मुझे और मजबूत बनाता है। वो शाम धीमी और गहरी उनके प्यार को नई गहराई दे गई, जैसे बच्चा भी महसूस कर रहा हो। समय बीता, नेहा का पेट बढ़ने लगा, लेकिन उनका रोमांच कम न हुआ। एक शाम नेहा ने कहा, चलो फिर जंगल में, बच्चे को पहाड़ दिखाओ। राजेश हिचकिचाया, लेकिन नेहा की जिद के आगे हार गया। वे निकले, नेहा का हाथ राजेश की बांह पर। रास्ते में फूल तोड़े, नेहा ने राजेश के बालों में सजाए। लग रहे हो राजकुमार जैसे। नेहा हंसी। अचानक बारिश शुरू हो गई, तेज, ठंडी। वे एक गुफा में छिपे। राजेश ने उसे कसकर गले लगाया। तुम्हें ठंड लग जाएगी। नेहा ने राजेश की शर्ट उतार दी। अब नहीं लगेगी। गुफा की अंधेरी रोशनी में बारिश की आवाज के साथ उनके शरीर फिर से मिले। नेहा के हाथ राजेश की पीठ पर, राजेश के होंठ नेहा के कंधे पर। धीरे राजेश, लेकिन गहराई से, नेहा फुसफुसाई। सिसकारियां बारिश में घुल गईं। उनका प्यार जंगली लेकिन कोमल, जैसे प्रकृति खुद उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। बारिश थमी तो वे गुफा से निकले, हाथों में हाथ, नंगे पैर मिट्टी पर चलते। 9 महीने बाद एक बर्फीली रात में बच्चा आया, एक बेटी, नेहा जैसी चमकती आंखों वाली। राजेश ने नाम रखा आर्या, मतलब नोबल। नेहा थकी हुई लेकिन खुश। राजेश ने बच्चे को गोद में लिया, नेहा को देखा। तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। रात में जब आर्या सो गई, नेहा ने राजेश को बुलाया। आओ मुझे गले लगाओ। राजेश लेटा, नेहा उसके सीने पर सिर रखा, हाथ धीरे धीरे सरकाए, लेकिन राजेश रुक गया। अभी नहीं नेहा, तुम्हें आराम चाहिए। नेहा मुस्कुराई। बस स्पर्श, यही काफी। वे चुपचाप लेटे रहे। राजेश के हाथ नेहा के बालों में, नेहा का हाथ राजेश के दिल पर। वो रात, शांत लेकिन उत्तेजित, प्यार की नई परिभाषा, जहां स्पर्श से ही आग लग जाती। सुबह आर्या की रोने की आवाज ने उन्हें जगाया, लेकिन उनकी नजरें मिलीं, वादा सा कि ये प्यार अब 3 गुना हो गया। समाज की बातें अब पुरानी यादें थीं। नेहा की डायरी में, तेरी बाहों में हम तीनों, एक अनंत कहानी। राजेश की किताब पूरी हुई, आर्या को समर्पित। लेकिन जिंदगी में नई चुनौतियां इंतजार कर रही थीं। क्या आर्या बड़ा होकर ये राज जान लेगी? समय की रेत बहती गई। आर्या बड़ी हो गई, 5 साल की हो चुकी थी। नेहा की तरह चंचल आंखें, राजेश जैसी शरारती मुस्कान। घर में हंसी खुशी का राज था। नेहा अब स्कूल में प्रिंसिपल बनी। राजेश की किताबों की दुकान एक छोटी लाइब्रेरी बन गई। लेकिन रातें अब भी वही जुनून वाली। जब आर्या सो जाती तो नेहा राजेश को बुलाती। आओ पापा, आज रात चांदनी में बातें करेंगे। आर्या की मौजूदगी ने उनके प्यार को और कोमल बना दिया। एक दिन स्कूल के एनुअल डे पर आर्या ने पूछा। वो नेहा के घुटनों पर सिर रखे लेटी थी। मम्मी, पापा तो मेरे पापा हैं, लेकिन तुम्हारे पापा कौन थे? नेहा का दिल धक से रह गया। राजेश पास ही किताब पढ़ रहा था। वो रुक गया। नेहा ने आर्या के बाल सहलाए। बेटा, हर किसी की जिंदगी में कहानियां होती हैं। तुम्हारे पापा वो मेरे हीरो हैं। आर्या ने नाक सिकोड़ी। लेकिन स्कूल में सब कहते हैं पापा और बेटी अलग होते हैं। तुम्हारा मतलब? राजेश ने आर्या को गोद में लिया। आर्या, कभी कभी प्यार रिश्तों से ऊपर होता है। हम तीनों एक परिवार हैं, बस यही सच है। आर्या ने सिर हिलाया, लेकिन आंखों में शक था। वो रात नेहा सो न सकी। राजेश ने उसे गले लगाया। वो समझ जाएगी, समय के साथ। नेहा ने राजेश की छाती पर हाथ रखा। लेकिन अगर जान गई तो?
राजेश ने नेहा को चूम लिया। तो हम फिर से भाग जाएंगे तुम्हारे साथ, हमेशा। वो स्पर्श डर के बीच में और गहरा हो गया। नेहा की सांसें राजेश के कान में। आर्या 10 साल की हुई। एक दिन पुरानी डायरी मिल गई, नेहा की, जो अलमारी में छिपी थी। आर्या ने पढ़ी, पापा की आंखों में वो चिंगारी जो मुझे बेटी से प्रेमिका बना गई। शब्दों ने उसे हिला दिया। शाम को वो नेहा के पास गई, डायरी थामे। मम्मी, ये क्या है? पापा, तुम्हारे पापा? नेहा रो पड़ी। राजेश को बुलाया। घर में सन्नाटा छा गया। आर्या चीखी, तुम दोनों, ये गलत है। राजेश ने घुटनों पर बैठकर आर्या का हाथ थामा। बेटा, ये प्यार है। गलत सही समाज तय करता है, लेकिन दिल नहीं। हमने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। नेहा ने आर्या को गले लगाया। तुम हमारा सबसे बड़ा राज हो, हमारी खुशी। आर्या रोई, गुस्सा, दर्द सब मिला, लेकिन रात भर बातें हुईं। राजेश ने अपनी किताब पढ़ाई, जिसमें उनका प्यार एक काल्पनिक कहानी था, लेकिन सच्चाई छिपी। आर्या ने सुनी, धीरे धीरे समझा। सुबह वो बोली, मैं नफरत नहीं कर सकती तुम दोनों को, लेकिन ये राज रहेगा। राज अब खुला था, लेकिन मजबूत होकर। आर्या ने वादा किया, कभी किसी को न